मुरजान, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। तो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कि 2025 खत्म होने वाला है। तो 2025 खत्म होने से पहले इस रिश्ते का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, कमिटमेंट होगा या फिर क्लोजर होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये रीडिंग उन सब के लिए है जो लोग किसी भी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ब्रेकअप सिचुएशन, किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, अगर इन कांटेक्ट है और उसमें भी चीजें खराब हो रही है तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है। ठीक है, तो जिस टाइम पे भी आप इस रीडिंग को सुनोगे ये रीडिंग की एनर्जी आपसे मैच करेगी। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं है, क्योंकि आपकी सिर्फ एनर्जी मैच होनी चाहिए इस रीडिंग से, बाकी किसी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम सोचो, जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देखना चाहते हो उनके बारे में सोचिए। मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। ठीक है, हम चेक करने वाले हैं कि 2025 के एंड में क्या कमिटमेंट मिलेगा आपको या फिर क्लोजर। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है द चैरियट। और हाँ, जल्दी से चैनल को, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड थोड़ा सा प्यार मुझे दिखा दो, क्योंकि जिसके लिए यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो, जो तुम्हारा मैसेंजर है, एटलीस्ट उसको तो सपोर्ट करो। ठीक है, तो सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा। पुराने हो तो कोई इशू नहीं है, नए हो तो सब्सक्राइब लाइक करना बहुत जरूरी है। एंड हाँ, जो पुराने हो एटलीस्ट आप लोग कमेंट करके हाइप करो मेरे चैनल को। कमेंट करने के बाद लेफ्ट स्लाइड कीजिएगा तो हाइप का ऑप्शन मिलेगा, हाइप कीजिए। ठीक है, बिजनेस गाइड कीजिए। इम्प्रेस, टू ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से नाइट ऑफ पेंटिकल्स निकल गया, द हैंगमैन, स्ट्रेंथ, द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द मैजिशियन, और एक कार्ड ले लेती है। ठीक है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सॉर्ड्स, कौन कौन चीटिंग वाले हो, किसके किसके साथ धोखा हुआ है, बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी टेन ऑफ सॉर्ड्स, मैं अभी क्या क्या बोल रही हूँ, टेन ऑफ सॉर्ड्स, मतलब कि बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हो, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, चीटिंग हुआ है, डिसअपॉइंटेड हो, रिग्रेट में हो, या फिर पार्टनर ने कुछ तो थर्ड पार्टी में डाल दिया है, किसी तरह से चीट कर दिया है, स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो, काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। तो ठीक है, देखो ये जो ईयर है ना, अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली चलूं तो 2025 अगर इसको ऐड करोगे तो 9 नंबर आता है। तो समझो ये साल जो है, ये साल का जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। ठीक है, चीजें कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाली है। एंड यूनिवर्स यहाँ पे बार बार आपको बोल रहा है, आपको समझा रहा है, आपके कार्ड्स के थ्रू कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपका जो रिजल्ट है, आपका जो फैसला है वो सामने आने वाला है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 2025 चल रहा है और हम लोग उसकी ही रीडिंग कर रहे हैं कि साल के एंड में आपको क्लोजर मिलेगा या फिर कमिटमेंट मिलेगा। एंड 2025 का अगर आप जोड़ोगे, सम करोगे तो फाइनल नंबर जो है वो 9 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ साइकिल्स जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं, कुछ चीजें कंप्लीट होने वाली है, कुछ चीजें पूरी होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको
चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है थग ऑफ वॉर अब खत्म होने वाली है। आपके कार्ड्स में भी यही चीज बताया जा रहा है कि जो थग ऑफ वॉर था वो अब कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है, और अब इस टाइम पे कहीं ना कहीं फैसला दिखेगा, आपके सामने रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं तो आप लोगों को ना शायद पिछले कुछ दिनों से, अगर ऐसा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, कुछ दिनों से ना बहुत ज्यादा बेचैनी फील हो रही होगी, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो रही होगी, बहुत ज्यादा एक बोलो तो स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको महसूस हो रहा होगा कि कुछ चीजें चेंज होने वाली है, कुछ चीजें बदलने वाली है, कुछ तो चेंजेस आने वाला है, या फिर कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, या फिर कुछ तो क्लोजर मिलने वाला है। आपको ऐसा कुछ इंट्यूशन फील हो रहा होगा, मानो कोई ऐसा ना कि जैसे कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा फैसला होने वाला है। क्योंकि देखो 2025 का एंड है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2025 का जस्टिस एनर्जी हर चीज का हिसाब लेता हुआ दिखाई दे रहा, हर चीज का हिसाब होने वाला है इस टाइम पे। तो अगर मैं बोलूं तो आपका पार्टनर जो है ना, आपके पुराने फोटोज देख रहा है, आपके चैट्स देख रहा है, या फिर ये इंसान आपको काफी ज्यादा स्टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इन चीजों में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, एंड ये कहीं ना कहीं चीजों को कंपेयर कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है, ये इंसान काफी ज्यादा कंपेयर कर रहा है कि आगे बढ़ना सही होगा या पीछे रह जाऊं, जैसी सिचुएशन चल रही है वैसा ही रहूं, या फिर इस रिलेशन में वापस चला जाऊं। इसको बार बार ये लग रहा है, ये बार बार ये सोच रहा है, एंड ये ना कहीं नाप तोल कर रहा है, ठीक है, कि आगे बढ़ना चाहिए, पीछे रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वापस आना चाहिए। ये चीजें इसके माइंड में चल रही हैं। एंड दूसरी चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस इंसान को ना काफी ज्यादा डर लग रहा है। किस चीज से डर लग रहा है? अलोन होने से, अकेला होने से इस पर्सन को डर लग रहा है। लाइक देखो, इसको लग रहा है कि अगर ये आगे बढ़ जाएगा तो बिल्कुल अकेला अकेला तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो हार्मिट की एनर्जी दिख रही है, तो इसको लग रहा है कि अगर ये आगे बढ़ने का डिसीजन लेता है, आगे बढ़ने का फैसला करता है, तो ये कहीं बिल्कुल अकेला तो नहीं पड़ जाएगा। एंड कहीं ना कहीं अगर आप लोग मैरिड हो, शादीशुदा हो, या फिर आपके रिलेशन में किसी तरीके से फैमिली या फ्रेंड्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आपके मतलब आपके पार्टनर के फैमिली एंड फ्रेंड्स जो हैं वो काफी ज्यादा प्रेशर डालते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दबाव किस लिए है? क्योंकि इस रिश्ते को फाइनल करने का दबाव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सोशल एक्सपेक्टेशंस का काफी ज्यादा दबाव दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में। दूसरी चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो पार्टनर है ना, कमिटमेंट और क्लोजर के बीच ये इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, टूट रहा है ये इंसान। कमिटमेंट और क्लोजर के बीच में कंफ्यूजन है, उलझन में फंसा हुआ है ये इंसान। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मेंटली ब्लॉक नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज ये हो सकता है कि अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे कुछ कमिटमेंट्स के भी शाइन दिखाई दे रहे हैं। लाइक किस तरीके के शाइन दिखाई दे रहे हैं? अगर मैं बोलूं तो अचानक आपका पार्टनर जो अभी रिलेशन में है, ठीक है, आपके पार्टनर सडनली कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, या फिर कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें आप दोनों शामिल हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है, तो एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखो यहाँ पे चीजें स्लो तो हो सकती है बट सॉलिड होंगी, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे थर्ड पार्टी भी एग्जिट मारती हुई दिखाई दे रही है। जिनके पार्टनर चीट कर रहे थे, जिनके पार्टनर ने धोखा दिया था, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा झूठ बोला है, जिसने आपको कंफ्यूज किया है, आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, किसी की वजह से छोड़कर चले गए हैं, ठीक है। अगर सिचुएशन इस तरीके की थी कि इंसान आपको प्रॉपर चीट कर रहा था गंदे तरीके से, तो जिस वजह से आप लोग अलग थे, या फिर किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज हुई जिसकी वजह से आप लोग अलग थे, तो वो एनर्जी इस टाइम पे ना पूरी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। जो बड़ा प्रॉब्लम था, जिस चीज से मतलब आप लोग अलग हो रहे थे इस रिश्ते से, तो वो प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीटली हटते हुए टलते हुए दिखाई दे रही है। एंड एक चीज और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन जो है वो अगर वृषभ यानी कि टॉरस राशि का है, कैंसर कर्क राशि का है, लिब्रा यानी कि
तुला राशि का है, तो आप लोग के यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो कमिटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत डीप कनेक्शन और एक फाइनल चॉइस भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आपके पार्टनर लिब्रा, कैंसर या फिर टॉरस राशि के हैं तो आप लोगों के कमिटमेंट के चांसेस ज्यादा ज्यादा है, ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा चांसेस है आप लोगों के कमिटमेंट के। दूसरी चीज, अगर आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपसे, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपसे कुछ चीजें, फाइनेंशियल चीजें कहीं ना कहीं आपसे शेयर करते हुए दिखाई दे रहे, लाइक ये इंसान ना मिलकर कुछ इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं आप लोग, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि आप लोग मिलकर कुछ इन्वेस्ट करने के चांसेस हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे अभी मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखी थी, एंड देखो, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर और आप, ठीक है, आप दोनों यहाँ पे कहीं ना कहीं एक शेयर्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे पैसे, घर, इन चीजों में इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं। कहीं ना कहीं फैमिली की स्टेबिलिटी की बात कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप लोग अपने फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे, एंड आप में से शायद किसी को बहुत जल्द कोई सिंबॉलिक गिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लाइक फिंगर रिंग, मतलब रिंग, वॉच, या फिर कीज, हो सकता है घर के कीज मिल जाए, कुछ तो ऐसी चीजें मिलती हुई दिखाई दे रही है जो कि एक लंबे टाइम के लिए, जो होता है ना कमिटमेंट में जो चीजें मिलती है, वो चीज मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक लंबे टाइम की मेमोरी होगी या फिर लंबे टाइम के लिए वो एक निशानी होगी। एंड आप में से कुछ लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कोई इमोशनल प्रपोजल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, रिलेशनशिप में भी कुछ नया स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे क्लोजर की बात करूं, ठीक है, चीजें एंड भी हो रही हैं कुछ लोगों के लिए, तो अगर मैं यहाँ पे क्लोजर की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेवियर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाएंगे ये इंसान, बहुत ज्यादा, मतलब सिर्फ जरूरी बात, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं हो सकता है यहाँ पे। एंड दूसरी चीज यहाँ पे दिख रही है, कहीं ना कहीं ये इंसान इमोशंस से काफी ज्यादा, बोलो तो एक डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली डिस्टेंस बना रहे हैं ये इंसान। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टेंस, क्योंकि हार्मेट की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो इमोशनली कहीं ना कहीं ये दूर हो जाएंगे। दूसरी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप इस इंसान को ना जितना वापस लाने की कोशिश करोगे ना, जितना एफर्ट करोगे कि ये आपके तरफ आए, ये इंसान उतना आपसे दूर जाएंगे। जितना आप कोशिश करोगे कि ये आपकी तरफ आए, उतना उतना मतलब ये इंसान आपसे दूर जाएंगे। दूसरी चीज, आप शायद कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि अब बस आप हार मान गए। ठीक है, अब आप कोशिश नहीं करना चाहोगे, कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल छोड़ना चाहोगे इस टाइम पे। दूसरी चीज, अगर आपका पार्टनर एरीज यानी कि मेष राशि का है, सजिटेरियस धनु राशि का है, या फिर एक्वेरियस कुंभ राशि का है, तो क्लोजर के चांसेस आपके बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर इन तीन राशि में है तो आपके रिलेशन के क्लोजर के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, ये इंसान कहीं और जाएगा, कुछ और करेगा, अपनी हैप्पीनेस कहीं और ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये इंसान एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत हार्श वर्ड बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, लाइक मुझे कॉल मत करना, मुझे ये दोस्ती नहीं चाहिए, मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना, मैं इसको अब और ज्यादा खींच नहीं सकता, नहीं चला सकता, इस तरह की चीजें बोल सकता है ये इंसान, या फिर हम दोस्त नहीं रह सकते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीजों में फाइनल सेपरेशन दिखाई दे रहा है मुझे। एंड इस इंसान का पूरा फोकस जो है ना किसी नए चीज में जा रहा है, हो सकता है ये चीज इनका करियर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई नया रिलेशन हो सकता है, इनका कोई नया शौक हो सकता है, जिस पे कंप्लीटली इसका फोकस उधर शिफ्ट हो रहा है। एंड ये कहीं ना कहीं कुछ नया मौका ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे इनको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिले, नई कोई चीज मिले, जहां पे ये मौका ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को ना अंदर से पता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे अंदर से पता है, अंदर से फील हो रहा है कि
क्या फैसला सही है और क्या चीज गलत है, लेकिन आप ना कहीं एक्सेप्ट करने से आप डर रहे हो, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फियर, डर फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं उस चीज से डरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर किसी चीज का रिग्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आपकी दिल की आवाज आपको बार बार बोल रही है कि क्या सही है। और इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने इंट्यूशन को सुनिए, अपने इंट्यूशन को देखिए, अपने इंट्यूशन के बारे में समझिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आपको क्लोजर मिलता है ना इस रिलेशन में, इस जो जिस सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, इस सिचुएशन में अगर आपको क्लोजर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो दुख है ना, उससे आपको एक जबरदस्त फ्रीडम मिल रहा है, एक ग्रेट फ्रीडम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको काफी ज्यादा राहत महसूस होगी, एक न्यू स्टार्ट करोगे आप। ठीक है, देख रहे हो, खुशी के साथ एक नया सफर, एक नई जर्नी आप स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत खुशी के साथ आप एक नया सफर स्टार्ट करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, जो आप सामने वाले के सामने बिछ रहे हो ना, आपको ये नहीं करना है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगाना बंद कीजिए, ये बहुत जरूरी है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू कीजिए, अपनी वैल्यू कीजिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगाना बंद कीजिए। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पर्सन नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे मुझे मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ना, जैसे ही आपको क्लोजर मिलेगा, क्लोजर मिलते ही आपको कोई एक नई अपॉर्चुनिटी, नया रिश्ता, ठीक है, जो अभी के रिश्ते से काफी ज्यादा स्टेबल होगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उस रिलेशन को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हो, वो रिलेशन बहुत जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है जैसे ही आपको क्लोजर मिलेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डोर क्लोज कर कर रखे हुए हो। आप डोर ओपन करोगे तो ये न्यू रिश्ता आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक बाउंड्रीज क्रिएट करो कि किसी को बताओ, भाई तुम्हारी बाउंड्री ये है, इसके अंदर तुम एंटर नहीं कर सकते हो, जो लिमिट है वहीं तक रहेगी, उसके अंदर नहीं आ सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आपको क्लोजर मिलेगी, एक न्यू कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू प्रपोजल आ रहा है, जो कि इस रिलेशन से बहुत स्ट्रांग होगा और आपको बहुत हैप्पी रखने वाला है। क्योंकि देखिए, ये 2025 का एंड है, तो यहाँ पे जो साइकिल चल रहा था आपके लाइफ में, उसका एंड होता हुआ दिखाई दे रहा, और एक नए सक्सेसफुल रिलेशन का स्टार्ट दिखाई दे रहा है। देखो, यहाँ पे आप लोगों को इस टाइम पे अगर मैं बोलूं तो आप लोग वेटिंग एनर्जी में हो या फिर इंतजार कर रहे हो, बट इस टाइम पे आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना फाइनल फैसला आपको आज खुद लेना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। यहाँ पे काफी ज्यादा क्लैरिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे देखिए, जो एनर्जी दिख रही है ये क्लियर दिखाई दे रही है कि आपको एक क्लैरिटी की जरूरत है, क्लियर क्लैरिटी की जरूरत है। तो कोशिश कीजिए इस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने की, एक सही डिसीजन लेने की। जिनका क्लोजर होगा वो भी मैंने बता दिया है, वो उनके ऑलमोस्ट मैंने ज़ोडिएक साइन बता दिए हैं, और जिनको कमिटमेंट्स मिलेंगे उनके भी ज़ोडिएक साइंस बता दिए हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग में। तो कमेंट कर कर बताना कि रीडिंग आपको कैसी लगी, और हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जैसे अपने पार्टनर से प्यार करते हो वैसे थोड़ा सा मुझसे भी प्यार करो और थोड़ा सा प्यार दिखाओ। और अगर आप कुछ रेमेडी करना चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो, पर्सनल सेशन भी ले सकते हो, नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे एक बुक है जिससे आप कुछ वहाँ पे रेमेडीज दिए हुए हैं, जिसको यूज करके आप लोग एक अपने रिलेशन में कुछ हीलिंग कर सकते हो, चीजें ठीक कर सकते हो, अपने रिलेशन में पॉजिटिविटी ला सकते हो, और इसका दाम जो है वो 100 रुपीज से भी कम है। ठीक है, तो आप उसको ले सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, और अपना प्यार मुझे देते रहो।
सपोर्ट करते रहो, लाइक सब्सक्राइब करते रहो और मेरी तरफ से बड़ा सा हग्गी आप लोगों के लिए। थैंक यू।